अध्यापक मीडिया वालों के नहीं खटकता, एकमात्र है खान सर जो मीडिया वालों के भी खटकते हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया वालों से अच्छी न्यूज तो वो बनाते हैं, मीडिया वालों से ज्यादा व्यू तो उनके आते हैं। करंट के मुद्दे पे ये मीडिया वाले खुद उनके वीडियो देखते हैं, तो उन्हें लगा कि ये तो हमसे भी आगे निकल रहा है, इसलिए इस बात को स्पेशल हाईलाइट करें, खान सर छोड़ देंगे यूट्यूब चैनल। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे 5 मिनट के वीडियो चलाने से खान सर छोड़ दें क्या? खान सर अगर छोड़ना भी चाहें तो हम उन्हें कभी छोड़ने नहीं देंगे। खान सर एक अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे चरित्र के धनी है, इसलिए मैं इनके पक्ष में आया हूं। अच्छे का पता कैसे चला है? अच्छे का पता इसलिए चलता है कि जो व्यक्ति 200 रुपये में पढ़ा रहा हो, इससे कम फीस और क्या लेगा? जो इतनी कम फीस में पढ़ा रहा है वो अच्छा ही है। जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो बयान। उतना टीचिंग जहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं उस संख्या में वो रिस्पॉन्स शायद ही किसी को मिला हो। उसे कौन उड़ा सकता है जिसे आंधियों ने पाला है? वो जमीन से उठा हुआ बंदा है यार, किसी के कंधे पर चढ़कर थोड़ी खड़ा हुआ है कि उसको एक धक्का मारेंगे गिर जाएगा। वो एक अच्छे शिक्षक हैं, आपका काम है शिक्षा लेना, और वो एक अच्छे इंसान है। फिर मत कहना कि एपीजे अब्दुल कलाम के बाद कोई खान पैदा ही नहीं हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो लिपस्टिक कर रखी थी, इसका मुद्दा बनाओगे? इस पे तो हम खान साहब से नाराज है, लिपस्टिक नहीं, उसके तो मुंह पे काली पोत देते। अरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए इतना प्रेम नहीं भैया। जो भारत मां के आंचल पे हाथ उठाएगा उसके लिए हमारे दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। लिपस्टिक करो चाहे उसका मुंह काला करो, चाहे उसको गालियां निकालो, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले जी इनका नाम क्या है? अरे नाम है क्या? नाम तो एक साधन है पुकारने का, किसी व्यक्ति को पुकारने का माध्यम होता है नाम। कलाम साहब का पूरा नाम कितने लोग जानते हैं? 80% भारतीय कलाम साहब का पूरा नाम नहीं जानते, लेकिन जब कलाम साहब नाम लेते हैं ना तब एक छवि बनती है दिमाग में। वैसे ही नाम की जरूरत कहाँ है? जब खान सर नाम आता है ना तब दिमाग में एक अलग, क्योंकि वो जातिवाचक नहीं वो व्यक्तिवाचक बन गए हैं, स्पेशल ध्यान उन्हीं के ऊपर जाता है। इस बार वो दुखी होकर उन्होंने एक वीडियो बनाया 1-1.5 घंटे। उन्होंने कह दिया कि मैं इसलिए नहीं आया था यूट्यूब पे और मुझे लगता है मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। अब इस लास्ट 1 घंटे के वीडियो में से लास्ट 5 मिनट काटी किसने? मीडिया चैनल वालों ने। कल मैंने देखा 5 से 6 मीडिया चैनल वालों ने इसको स्पेशल हाईलाइट कर रखा था, खान सर छोड़ देंगे यूट्यूब। यानी मीडिया वाले भी डर रहे हैं खान सर से। इश्क में जीत आने के लिए काफी हो, खान सर के लिए एक छोटी सी शायरी कि इश्क में जीत आने के लिए काफी हो, तुम अकेले ही जमाने के लिए काफी हो। अध्यापक को टारगेट किया जा रहा है। अध्यापक ना बीजेपी का होता है, ना कांग्रेस का है, ना अध्यापक हिंदू है, ना अध्यापक मुसलमान है। अध्यापक है जिस पे बच्चा आंख मीच के विश्वास करता है और अपना भगवान मानता है। इसलिए मेरा निवेदन है सभी मीडिया चैनल वाले और बिना मतलब के मुद्दा बनाने वालों पे कि किसी अध्यापक को टारगेट मत करो, हमारा काम पढ़ाना है। जब गलत होगा तब चाणक्य जरूर बोलेगा, और जब चाणक्य बोलेगा तो कोई नया चंद्रगुप्त जरूर आएगा। तुम्हें यही डर सता रहा है, जितनी भी पार्टियां उनको ये डर सता रहा है कि ये जो चाणक्य है वो नई चंद्रगुप्त खड़ी करेंगे। सर पूरा अध्यापक कौम आपके साथ है, सारे अध्यापक सारे के सारे स्टूडेंट आपके साथ है, कहीं चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे प्रेम करते हैं। अगर आपने 1% नफरत करने वाले लोगों के बहकाव में आके अगर चैनल छोड़ दिया तो 99% प्रेम पे 1% नफरत जो है वो हावी हो जाएगी, और आज नफरत जीत जाएगी और प्रेम हार जाएगा। इसलिए आप सबसे हम प्रेम करते हैं। दीदी खान सर के विषय में कुछ बोलिए। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लगता है, जिन वैल्यूज के साथ मैं बड़ी हुई हूँ, नैतिक शिक्षा में हम लोग पढ़ते थे 7वीं क्लास में कि जो कबीर के दोहे हैं बहुत सारे, उनमें से वन ऑफ द मतलब दोहा कह सकते हैं कि जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो बयान। तो ये उस टाइम का मतलब तरीका था, ये वैल्यू सिस्टम है हमारे इंडिया का। तो बड़ी गलत बात है अगर इस तरीके की कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, स्पेशली नाम पे या और बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ों को उठा करके। क्योंकि अभी मेरे ही कितने सारे फैन चैनल बने हुए हैं या टेढ़े मेढ़े चैनल बने हुए हैं, जिसको छोटी सी क्लिप निकाल करके कुछ भी बना देना है, राई का पहाड़ या कुछ भी, कॉन्टेक्स्ट नहीं, नुआंस है ही नहीं, गायब कर दिया नुआंस, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, बस एक 30 सेकंड दिखा दो। अब 30 सेकंड में आगे की बात पीछे की बात, मतलब ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है सोशल मीडिया पे, और मुझे भी मतलब ये बात बुरी लगती है कई बार देख करके। तो बिल्कुल मतलब ही इज डूइंग अमेजिंग वर्क। शायद ही मतलब अगर हम बात करें यूट्यूब की या इन जनरल भी, तो उतना टीचिंग जहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं उस संख्या में वो रिस्पॉन्स शायद ही किसी को मिला हो। अमेजिंग लगता है देख करके। और उसके बाद इस तरीके की चीजें होती हैं तो मतलब लगता है कि क्या यार, बट ठीक है, जो मतलब शिखर पे होता है या एक कुछ विशेषता होती है उन्हीं की बात होती है, उन्हीं के लिए उस तरीके की चीजें भी होती हैं। नेगेटिव है हालांकि ऑब्वियसली
लर्नर्स या टीचर्स सपोर्ट में हैं और होना भी चाहिए, है ना। खान सर के सपोर्ट में कुछ बोलिए। बेटा एक बात बताओ ना, खान सर को मैं सपोर्ट करूं या आप सपोर्ट करें या ना करें, कोई फर्क पड़ता है बेटा? हाँ, एक सुना होगा आपने कि उसे कौन उड़ा सकता है जिसे आंधियों ने पाला है ना। वो जमीन से उठा हुआ बंदा है ना। आज भी उनको देखो जो पढ़ाते हैं वो लाइव एग्जांपल्स बिल्कुल गरीबी और जमीनी हकीकत से उठाते हैं। जो वहां से उठा हुआ है ना बेटा, उसको कोई नहीं गिरा सकता। दूसरी बात है, एक जो इश्यू चला है कि उनका नाम खान सर है, अमित सिंह है। एक बात बताओ, क्या हम आपका एडमिशन आपका नाम लेके देखते हैं? तो इसीलिए बेटा वो कैसा पढ़ाते हैं वो देखो, कितना बढ़िया से पढ़ाते हैं वो देखो। लेकिन एक बंदे को अपना परिचय और इतनी बार पूछा जाए कि आप कौन से धर्म के हो, आपका नाम क्या है, बेटा ये चीज बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। जिसे आंधियों ने पाला है उसे कोई नहीं उड़ा सकता। वो जमीन से उठा हुआ बंदा है यार, किसी के कंधे पर चढ़कर थोड़ी खड़ा हुआ है कि उसको एक धक्का मारेंगे गिर जाएगा। ठीक है, उसके पैर जमीन पे है, उसको कोई नहीं हिला सकता। इसीलिए उनको पढ़ाने दो, उनका काम है पढ़ाना। उनको डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग, फ्रैंकली बता रही हूँ, डिस्टर्ब कर रहे हो। पूरे टीचर फर्टिनिटी में ऐसा कोई टीचर नहीं होगा, कोई यूट्यूबर नहीं होगा जो खान सर के बारे में नहीं जानते हैं। आज उनके लिए लोग मतलब क्या बोल रहे हैं, वो बात सही है कि जब आप किसी की बराबरी नहीं कर सकते ना, तो आप उसे नीचे गिराने स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ना, सादा जीवन उच्च विचार वाली पर्सनैलिटी, उन्होंने क्या गलत किया यार? एक बात बताओ आप लोग मुझे कि मतलब लोग, कुछ धर्म के लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोग बोल रहे हैं खान सर अमित सर है, अमित सिंह है, या ये इसका नाम खान नहीं है। अरे तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? वो अमित हैं, वो खान सर हैं। मैं कह रही हूँ XYZ इसका कोई तीसरा भी नाम हो, खान सर पढ़ा रहे हैं, आप लोगों का नॉलेज बढ़ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, वो बढ़िया सिलेक्शन दे रहे हैं, बच्चों का GS वाला पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या जरूरत है उसके नाम पर, उसके जाति में जाने के लिए? जो मेरे देश के खिलाफ है, जो वो मेरे खिलाफ है, मैं कैसे पाकिस्तान को अच्छा बना दूंगी? आप वो एक अच्छे शिक्षक हैं, आपका काम है शिक्षा लेना, और वो एक अच्छे इंसान हैं, आपको उनसे कुछ सीखने को मिलता है। आपका अगर आपके व्यक्तित्व विकास होता है उनसे सीखकर, तो उनकी वीडियोस देखिए, आपका नॉलेज बढ़ता है, तो उनकी वीडियोस को शेयर करें और अच्छे से पढ़ें, ना कि उनमें कमियां निकालें कि कौन है, अमित सर है या फिर खान सर है, उनका असली नाम क्या है, फैजल है, ये वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। बंदे को आप लोगों ने इतना टॉर्चर कर दिया कि वो बंदा आज यूट्यूब पर आकर बोल रहा है मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। इतना बड़ा चैनल जिसको बनाने में लोगों को सालों लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं, वो कह रहा है मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने बंद कर दूंगा। तो यार ऐसे इंसान को अगर आप कर रहे हो ना, तो आप, मैं बताऊं, हमारे देश के डायमंड खो रहे हो आप। एजुकेशन सेक्टर में क्रांति ला सकते हैं। फिर मत कहना कि APJ अब्दुल कलाम के बाद कोई खान पैदा ही नहीं हुआ। पैदा खूब हुए, लेकिन तुम लोग सही डायरेक्शन में उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाए।